नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। भारत में एक धरना प्रदर्शन खत्म होता नहीं है जब तक दूसरा हावी हो जाता है। कारण क्या है धरना प्रदर्शन करने का? जब लोकतंत्र में जब आम जनता के हिसाब से उसके रोजगार, उसके व्यवस्था, उसके मुताबिक कानून जब नहीं बनता तो ये देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन ये आज की दस्तूर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में सदियों से होता आ रहा है। लेकिन इसी प्रकार से आशा कार्यकर्ता की धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं हुई थी, आंगनबाड़ी की धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ, तब तक भारत में तमाम ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर देते। उससे पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक कानून लाते। उस कानून में कितने सही और कितने गलत है ये उन ड्राइवरों से पूछिए जो आपको बताएंगे, जो धरना प्रदर्शन इस समय पूरे भारत में लगातार बड़ी जोर शोर से अपने एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं। अमित शाह ने कानून लाया संसद में कि ड्राइवर हैं वो अगर एक्सीडेंट करते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ड्राइवर है कौन। ड्राइवर आप भी हो सकते हैं, ड्राइवर आपके घर में भी है, ड्राइवर आप सभी के घर में, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जो गैस और डीजल पेट्रोल से चलने वाले जितनी सारे वाहन हैं, उन सभी को चलाने वाले व्यक्ति ड्राइवर ही कहलाएंगे। चाहे वह 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ड्राइवर ही घोषित है। लेकिन अमित शाह इसी बीच में एक बहुत बड़े कानून लाए। कानून क्या है वो आपको समझना पड़ेगा और आप लोग समझे भी होंगे और जानकारी भी होगी आप लोग। कानून था कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट अगर करता है, किसी को एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो वहां पर उसको गाड़ी रोकना है। अगर वो जीवित है तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना है। बात को समझ गए? अगर एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर को गाड़ी रोक देना है, उसके बाद उस व्यक्ति को संभालना है। जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसको संभालना है उस ड्राइवर के जरिए। वो ड्राइवर संभालेगा उसे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। अगर वह जीवित है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। मरने के बाद क्या है ये कंडीशन अब तक नहीं। अब ये जरा समझ लीजिए कि अगर जीवित है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। हॉस्पिटल में जो उसका टेस्टमेंट है उनको खर्च आप दीजिए। उसके बाद उसके परिजन का क्या रिएक्शन आता है वो फिर आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट अगर हो गया है तो आप रुकिए, उसको उठाइए, हॉस्पिटल में लेकर के जाइए। यहां तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद बताते कि अगर कोई ड्राइवर अगर भाग जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी छोड़कर या गाड़ी लेकर के कोई ड्राइवर अगर भाग जा रही है, उसके ऊपर अगर FIR अगर केस अगर हो गया तो उस ड्राइवर को 7 साल की सजा, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए की जुर्माना। यानी 7 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ठीक है, इस बात को समझ में आ रहा है? 10 लाख रुपए की जुर्माना होगी। अब एक सवाल है ड्राइवरों का। ड्राइवर ने कहा, मैंने बहुत सारे ड्राइवरों से बात किया, आप मेरे चैनलों पर जाएंगे तो बहुत सारे ड्राइवर से मेरी बात हुई है और हम ऐसे भी बात करते रहते हैं। प्रेस रिपोर्टर है तो मेरा काम ही है कि जो सरकार की कानून आता है उस कानून के विषय पर लोगों से राय जानना हमारी काम है। तो जब हमने ड्राइवर से बात किया तो उसने कहा कि 7 साल की सजा ठीक है। अगर 7 साल की सजा अगर हमें हो जाती है तो ठीक है, हम किसी प्रकार से काट ही लेते हैं। लेकिन 10 लाख रुपए जो जुर्माना है, ये 10 लाख रुपए हम देंगे कहां से? ये सवाल 10 लाखों पर टिक जाता है। जिस समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह 10 लाख रुपए की प्रयोग किया है जुर्माना के तौर पर, क्या अमित शाह से ऐसा चूक हो गया कि अमित शाह ने 10 लाख रुपए बोल दिए? क्या अमित शाह उस समय 10,000 बोलने वाले थे लेकिन उनसे बुला गया 10 लाख रुपए?
अब ड्राइवरों का कहना है कि हम जो है 15 से 20 हजार रुपये की महीना कमाते हैं। और 15 से 20 हजार रुपये की महीना कौन ड्राइवर कमाते हैं, पहले ये बात को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। 15 से 20 हजार रुपये वो ड्राइवर कमाते हैं जो बस और ट्रक, जो लाइन की गाड़ी चलाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो बस ड्राइवर होते हैं, वो कम से कम तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 हजार रुपये कमाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन ड्राइवरों का कहना है कि हम लोग जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है 15 से 20 हजार रुपये महीने कमाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ड्राइवर है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, स्कॉर्पियो हुआ, बोलेरो हुआ, सोमो हुआ, ऑटो हुआ, इन सब का जो ड्राइवर है, ये सबको तो 7 से 8 हजार रुपये के आसपास मिलता है सैलरी। अब इन लोगों से जो अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो 10 लाख रुपए कहां से देंगे, ये बहुत बड़ी सवाल उखड़ गया है। ये बहुत बड़ी सवाल ड्राइवरों के बीच आ गया और इसी बात को लेकर के ड्राइवर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरी भारत में इसका विरोध हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरी भारत में इसका धरना प्रदर्शन हुआ है। और पूरी भारत के जो है ड्राइवरों ने जो है बारी बारी से धरना प्रदर्शन करके वो सरकार को जता रहा है, वो सरकार को चिता रहा है, बता रहा है कि इस काले कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन शायद वो ड्राइवर ये बातों को भूल जाते हैं कि ये कानून अमित शाह ने लगाए। ये गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी ने ये कानून लगाए। अगर कोई ड्राइवर अगर कह रहे हैं कि कानून वापस लेना होगा, ये तो बहुत बड़ी अपराध कर रहे हैं, बोल करके बहुत बड़ी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये देश की गृह मंत्री अमित शाह कानून लगाए हैं। कोई आम आदमी लगाए होते या कोनो और कांग्रेस वगैरह के नेता अगर लगाए होते तो मैं मान सकता था कि उनके बातों पर रिटर्न लिया जा सकता था। लेकिन सर्वे सर्वा देश के गृह मंत्री ने लगाए, और गृह मंत्री की जो कानून बनाए हुए हैं वो कौन फेल कर सकते हैं? वो पंजाब के किसान हैं जो सालों भर जो है धरना प्रदर्शन बैठ करके कानून को वापस करवा देंगे। अरे उन पत्थर के चट्टान जैसे अड़े रहे पंजाब की किसान, तब जाकर के वो धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद वो 3 कानून जो है हटा, जो किसान के हित में नहीं था। और कौन ड्राइवर है और कौन ड्राइवर के एसोसिएशन है कि वो इस कानून को हटा सकता है जो अमित शाह ला दिए? एक बहुत बड़ी सवाल है। अब बताइए, आज पूरी जो ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ड्राइवर के लिए तो उचित है, क्योंकि कौन सी ड्राइवर होगा जिसके पास 10 लाख रुपये होगा? ऐसा आम जनता का कहना है या ड्राइवरों का कहना है कि ये अमित शाह जी का जो ये दिमाग है ये घूम गया है, ये जो है उसके बस में नहीं है। ये 10,000 बोलने के बजाय ये 10 लाख बोलते, जैसे कि अमित शाह जो है ड्राइवर के कम से कम तो लाख रुपए सैलरी देते। अमित शाह जी जो है ड्राइवर को 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी जो है गुस्से में आकर के बोल दिए या फिर उनकी जुबानें फिसल गई। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि हम जो है 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपये देंगे, ये बोलने में उनकी जुबानें फिसल गई। उसी प्रकार से कहीं ये कानून बनाते वक्त जो है, बोलने वक्त जो है, सदन में जब बोल रहे थे अमित शाह जी, तो 10,000 की जगह पर मुझे लगता है कि 10 लाख बोला गया और वही कानून बन गया। कानून बनाने वाले तो उनके ही सभी नेता हैं, उनके सब सरकार है, तो कानून उनके अलावा और कौन बना सकता है? फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।